हमारे लिए आज के ये जो क्षण है जी। वो बहुत ही गौरव के क्षण। हजारों वर्ष के बाद काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है हमारा, जो हमारे लिए परम पवित्र स्थल है, उसका जीर्णोद्धार कर माँ गंगा से सीधा बाबा विश्वनाथ के मंदिर को मिलाने का जो कार्य है वो बहुत समय से प्रतीक्षा में थे हम लोग। और आज के ये अद्भुत, अप्रतिम, अकल्पनीय पल के हम साक्षी हैं। हम तो बहुत भावुकता से आज के इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमें गौरवान्वित किया है, जिस तरह से वो हमारी सनातन संस्कृति को एक नए इतिहास की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हमारे लिए अकल्पनीय है। करीब कितने कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस कार्यक्रम का वो लिया लाभ? हम लोगों ने इंदिरापुरम मंडल में हमारे जितने भी शक्ति केंद्र हैं, हमारे पास में 19 शक्ति केंद्र हैं, उन सभी जगहों पर एक एक मंदिर में जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनको बुलाकर उनके साथ में इस लाइव प्रसारण को देखा है और उस जनता के साथ इन क्षणों का हम लोगों ने गौरव के पल महसूस किए हैं, उनका आनंद लिया है। तो हर एक स्थान पर 19 स्थानों पर बड़ी संख्या में जनता और कार्यकर्ता एक साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहाँ पर मानसरोवर भवन में जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर लाइव देखा, उसमें हमारे साथ में हमारे साहिबाबाद के हमारे लोकप्रिय विधायक जी आदरणीय सुनील शर्मा जी, हमारे महानगर के महामंत्री पप्पू पहलवान जी, हमारे प्रवासी आदरणीय गौरव खारी जी और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और इस क्षेत्र की जनता, उन सब लोगों ने इन पलों को देखा है और इन पलों के साक्षी बने। चलिए, ये तो हो गई आज की बात काशी विश्वनाथ की। दूसरी तरफ अगर बात करें थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ों पर, तो आपको क्या लगता है 2022 के जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप इंदिरापुरम में अगर बात करें तो? 2022 के जो चुनाव हैं, अगर हम इंदिरापुरम के दृष्टिकोण से देखें तो वो एक फॉर्मेलिटी है। इस क्षेत्र की जनता और इस प्रदेश की जनता, उसने पहले से ही अपना मन बनाया हुआ है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार फिर से प्रदेश की बागडोर देनी है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का कार्य हुआ है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, विकास का जिस तरह का कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है, वो अद्भुत है, अप्रतिम है। तो उसको दोबारा होते हुए इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। मैं मंजुला गुप्ता पार्षद हूँ, इसी क्षेत्र की वार्ड 81 शक्तिखंड इंदिरापुरम जी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने ये जो कार्य किया, आज जो उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, उससे हमारी जो आर्थिक है वो भी समृद्ध होगी और उससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ये महज एक धर्म के साथ साथ एक रोज़गार के रूप में भी किया गया है, इसलिए हम लोगों को इस बात का बड़ी खुशी है। और मैं अपनी जनता के साथ, अपनी बहनों के साथ मानसरोवर कैलाश भवन में ये कार्यक्रम को हमने देखा, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। दूसरा जो आपने अभी बोला कि महंगाई कब नहीं थी, कब कम हुई, या बीजेपी के राजकाल में सब लोग क्यों महंगाई को रो रहे हैं? आखिर 60 साल से जो पहले करते आ रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका इस सब चीज़ों के लिए? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ में वृद्धि हुई है तो असर तो देखो पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसके साथ सामना करेंगे। और वृद्धि भी होती है तो कटौती घटित भी होती है, और ये ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं। हम सब गृहिणी जानते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम सब कुछ सहने को तैयार हैं। महंगाई भी अगर होगी तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज करेंगे। तो आगे के अब जैसे मुद्दे 2022 के मुद्दे आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं चुनाव में? 2022 में मुद्दे वही, यही सब लोग यही कहेंगे, महंगाई। बाकी तो और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सब काम हो रहे हैं।
और महंगाई की बात है, जनसंख्या इतनी है तो देखो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ असर पड़ता है। तो जनसंख्या वृद्धि कानून अगर पास हो जाता है तो इसमें भी रोक लग जाएगी आने वाले समय पे।